हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रूट का गुणनखंड पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमने यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिया है रूट वाला। ये 6 अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो अगर आप ये 6 क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि आप कभी भी रूट वाले गुणनखंड में फंसिएगा नहीं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो साधारण गुणनखंड बनाने उसको आता रहता है पहले से, और वही सीखकर वो एग्ज़ाम में जाते हैं। तो दिक्कत क्या होता है कि जब रूट वाला सवाल आ जाता है एग्ज़ाम में तो वो फंस जाते हैं और वो उस क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं, जिसके वजह से नंबर जो है कम आ जाते हैं। ठीक है, तो आज इस 6 क्वेश्चन को हम बनाएंगे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप आखिरी तक देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में रूट वाला कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसका पहला क्वेश्चन लिए हैं रूट 3x² प्लस में 10x प्लस में 7 रूट 3। ठीक है, ये द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड होगा सब। ठीक है, ये सजा हुआ बहुपद है। सबसे पहले तो बहुपद सजा हुआ होना चाहिए, और सजाने का जो फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में कोई भी बहुपद, द्विघातीय बहुपद जो है सजा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद जो हमारे सामने है वो सजा हुआ है। सजा हुआ अगर नहीं होता तो हम क्या करते, पहले उसको हम सजाते। ठीक है, तो यहाँ सजा हुआ बहुपद मिला है, तो करेंगे क्या इसमें हम, तो शुरू वाला पद जो है जैसे है वैसे लिख देंगे, इसका शुरू वाला पहला पद, और इसका जो आखिरी पद है उसको भी हम जैसे है वैसे लिख लेंगे, चिन्ह के साथ लिखेंगे। यानी कि ये प्लस में है तो प्लस के साथ लिखेंगे, अगर ये माइनस में होता तो माइनस के साथ इसको हम लिख लेते। ठीक है, उसके बाद इस शुरू वाले पद से आखिरी वाले पद में हम गुना करेंगे। शुरू वाला पद जो लिखे हैं उसमें हम आखिरी वाले पद से गुना करेंगे। चलिए गुना कर लेते हैं। शुरू वाला पद है रूट 3x² है, और गुना करेंगे आखिरी पद इसका है 7 रूट 3। ठीक है, तो देखिए गुना का नियम क्या है कि रूट से बाहर वाले संख्या में गुना होता है, और रूट के अंदर की संख्या से रूट के अंदर की संख्या में गुना होता है। यानी कि अगर आप रूट 2 में गुना कीजिएगा रूट 3 से तो कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। रूट 6, क्योंकि अंदर से अंदर का गुना होता है। ठीक है, और अंदर का अगर बाहर से गुना करने के लिए कहा जाए तो अंदर बाहर का गुना नहीं होता है। यानी कि अगर 2 में हम रूट 3 से गुना करते हैं तो सीधे ये सट जाएगा, यानी कि 2 रूट 3 हो जाएगा। ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 7 जो है रूट के बाहर है, और रूट 3 है, और यहाँ भी रूट 3 है, तो रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा। रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई रूट में 9 हो जाएगा। और बाहर में ये 7 जेना के तेना, क्योंकि बाहर वाला इसमें नहीं है, इसमें बाहर वाला संख्या 7 है और इसमें बाहर वाला नहीं है, तो केवल 7 ही रहेगा। ठीक है, तो 7 रूट 9 हो गया x²। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में गुना में हैं, एक बाहर वाला यानी रूट के बाहर वाला और एक अंदर वाला, दोनों आपस में गुना के संबंध में है, जब उसके बीच में कोई चिन्ह न लगा हो जोड़ या घटाव का तब। ठीक है, तो लिखेंगे इसको हम 7 गुने 9, रूट 9 है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो रूट 9 को हम सीधे लिखेंगे 3। ठीक है, और यहाँ x² गुना में है तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो x गुने x हो जाएगा। क्लियर है, देखिए ये 7 बाहर में, 9 का वर्गमूल 3 कर दिए, और ये 7 रूट 9 दोनों गुना में था तो हम 7 गुने 9 का वर्गमूल 3 लिखे हैं, गुना x² को तोड़े हैं तो x गुने x। क्लियर है, यहीं पे आपको मेन समझना है कि शुरू वाले पद रूट में है, अंतिम वाला पद भी रूट में है, तो गुना करके आपको लिख लेना है, और फिर इसको खंडित में तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद क्या करना है, इसको 2 ग्रुप में इस प्रकार से बांटना है कि दोनों ग्रुप को जोड़ने पर या फिर घटाने पर बीच वाला पद, इस सवाल का बीच वाला जो पद है, शुरू वाला पद तो ये है, आखिरी वाला पद ये है, और बीच वाला पद जो है उतना आ जाना चाहिए। इस टूटे हुए भाग में से हम 2 ग्रुप ऐसा क्रिएट करेंगे कि दोनों ग्रुप को इकट्ठा करने पर बीच वाला पद यानी कि प्लस में 10x आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये 7 है और ये 3 है, तो इसे ही 7 और 3 को इकट्ठा करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। ठीक है, तो हम बनाएंगे एक 7 का ग्रुप और एक बनाएंगे 3 का ग्रुप, बीच में 10x लाना है, तो 2x हमारे पास है, एगो x लगाएंगे 7 के साथ, एगो लगाएंगे 3 के साथ, और प्लस में लाना है 10x, इसीलिए दोनों को ही प्लस में करेंगे। ठीक है, अगर माइनस में लाना होता तो हम दोनों को माइनस में करते। क्लियर है,
अब इन दोनों को ले जाकर बीच में सेट कर देना है। याद रखिएगा, इन दोनों पद को बीच में ले जाकर जैसे है वैसे यहाँ पर हम सेट कर देंगे, क्योंकि दोनों को इकट्ठा करने पर बीच वाला पद प्राप्त हो रहा है। अब करना क्या है कि प्लस में 7x यहाँ लिखेंगे, प्लस में 3x यहाँ लिखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले प्लस में 7x लिखिए बाद में प्लस में 3x लिखिए। मन है आपका कि हम पहले में 3x लिख दें प्लस 3x और बाद में प्लस 7x लिखें, तब भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्लस में 3x और बाद में लिखते हैं प्लस में 7x। क्लियर है? चलिए अब टोटल यहाँ पर 4 पद हो गया। देखिए 2 पद और ये 2 पद, 4 पद हो गया। अब शुरू के 2 पद में से हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है वैसा चीज़ निकालेंगे, उसमें से हम वैसे संख्या निकालेंगे या फिर वैसे चर मान को निकालेंगे जिससे ये दोनों पद कट जाता हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 3 है। तो आपको हम बता देते हैं कि ये जो 3 है, 3 जो है ये √3 गुने √3 के बराबर होता है, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा और फिर 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो बाहर वाला 3 है ये अपने जैसा 2 गो रूट के अंदर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एक बाहर का 3 2 गो √3 के बराबर होता है, एक बाहर का 2 गो √2 के बराबर होता है, एक बाहर का 5 2 गो √5 के बराबर होता है। कोई भी संख्या एक बाहर में है तो वो अपने जैसा 2 गो रूट के अंदर की संख्या के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए इसका मतलब यहाँ पर सीधा 3 है, इसमें 2 गो √3 है। हम कह सकते हैं कि ये सीधा √3 मतलब सीधा 3 है, इसमें 2 गो √3 है और यहाँ पर √3 है, तो हम √3 जो है कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर x है, इसका पावर 1 है और यहाँ x के पावर 2 है, तो x का पावर 2 है, इसका मतलब 2 गो x है यहाँ पर। ठीक है, तो एगो हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए ले लिए, √3 से √3 कट गया, काट दिए। x² को हम x से काटेंगे तो ये एगो x बच जाएगा, क्योंकि इसमें 2 गो x है। और फिर प्लस प्लस प्लस, देखिए इस 3 में 2 गो √3 है और यहाँ √3 है, √3 से 3 को काटेंगे तो ये एगो √3 बचेगा, क्योंकि इसमें 2 गो √3 होता है और यहाँ पर एगो √3 है, तो एगो √3 से एगो √3 कट गया। आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर 2 गो √3 लिखा है, तो एगो √3 से एगो √3 कटेगा तो बचेगा ना, एगो √3 बच जाएगा और x से x कट गया तो √3 केवल बच गया। ब्रैकेट बंद कर दिए, यानी कि दोनों में से कॉमन ले लिए तो हो गया √3x इंटू x प्लस √3। क्लियर है? अब यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ हम उतारेंगे और फिर यहाँ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कि कौन चीज़ दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 7 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम 7 को जो है ना बाहर निकाल लेंगे 7 को। और चर में x यहाँ पर है, इसमें x लगा ही नहीं है, इसका मतलब एगो में मिल रहा है एगो में नहीं मिलेगा, तो दोनों में मिलेगा उसी को कॉमन लेंगे हम। 7 दोनों में मिल रहा है तो 7 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? बच जाएगा x। ठीक है, 7 से 7 कट गया तो बच गया x प्लस 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 7 से 7 कट गया तो बच गया केवल √3। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ आप देखिए इस घर के अंदर जो संख्या है x प्लस √3 और इस घर के जो संख्या है x प्लस √3 दोनों मिल रहा है, पूरे चिन्ह के साथ करेक्ट मिल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हम यहाँ तक जो बनाते बनाते आए हैं वो हमारा सही है। ठीक है, तो अब करना क्या है, दोनों घर को एक घर लिखना है, क्योंकि दोनों घर में तो समान संख्या है, तो हम दोनों घर को सीधे एक घर ही लिखेंगे, डबल घर नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक घर लिखेंगे और बाहर जो संख्या बच गया है उसको एक घर में डाल देंगे, यानी कि √3x और प्लस में 7 को हम एक घर में डाल देंगे। यही हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? तो आइए इसका देखते हैं पॉइंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है √2x² प्लस में 3x प्लस में √2। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, मतलब इसी पे आधारित है, जैसे हम उसको बनाए हैं पहला नंबर को, सेम उसी तरह से ये भी बनेगा। शुरू वाला पद जितना है वैसे लिख देंगे और इसका आखिरी पद जैसे है वैसे ही लिख देंगे, चिन्ह के साथ लिखना है, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। क्लियर है? अब करेंगे क्या, इस शुरू वाले पद से अंतिम वाले पद में गुना करेंगे, यानी शुरू वाला पद है √2x और x² और अंतिम का पद है √2। ठीक है, देखिए √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि √2 में √2 से गुना करेंगे तो बोले हैं अंदर अंदर गुना होता है, तो √4 हो जाएगा अंदर में, और अंदर में √4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 निकलेगा बाहर। चलिए, और x² को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुने x, यानी सब गुने में है तो हम लिख दिए 2 गुने x गुने x, गुना करके
रूट 4 आया, 4 का वर्गमूल 2 निकला, 2 को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो 2 और गुना में एक्स स्क्वायर था तो x गुने x, यानी कि खंडित किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं गुणनफल को, तो कितना आया है 2 गुने x आया है। क्लियर है। अब बीच में कितना लाना है वो उनका ध्यान दीजिए, बीच में लाना है 3 गो x, बीच में क्या लाना है 3 गो x। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 2 गो x, 2 में 1 गो x को चिपका देंगे तो 2 गो x, और 1 गो x को अकेले रखेंगे तो 2 गो x और 1 गो x दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 3x आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए जो 3x लाना है बीच में वो प्लस में लाना है, तो यहाँ पर हम दोनों को प्लस में करेंगे, दोनों को हम प्लस में करेंगे और तब दोनों को ले जाके बीच में हम सेट कर देंगे, यानी कि प्लस में 2x और प्लस में 1 गो x, आराम से प्लस में 3x हो गया बीच वाला पद। अब हमारे सामने 4 पद है, अब 4 पद में से 2 पद में से अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों में से अलग ही कॉमन लेंगे। चलिए शुरू के 2 पद में से कॉमन लेते हैं, मिलाइए क्या मिल रहा है इसमें रूट 2 है और x स्क्वायर है, इसमें 2x है तो x तो मिल गया, चलिए x मिल गया। अब यहाँ पर 2 है, तो आपको अभी हम बताए हैं कि एगो बाहर में जो संख्या होता है वो अपने जैसा रूट के अंदर 2 संख्या के बराबर होता है, यानी ये जो 2 है बाहर में ये 2 गो रूट 2 के बराबर है, यानी अब एकरा अंदर 2 गो रूट 2 है। ठीक है, 2 गो रूट 2 है, यानी कि रूट 2 यहाँ भी मिल गया, अब ये रूट 2 यहाँ भी मिल गया, तो हम रूट 2 जो है ना कॉमन ले लेंगे और x मिल रहा है तो उसको भी कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो रूट 2 से रूट 2 तो कट गया, अब x स्क्वायर है तो एगो x कट गया एगो x से, तब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा एगो x, यानी इधर ये कटने के बाद बच गया एगो x प्लस प्लस प्लस। उसके बाद देखिए इसमें 2 गो रूट 2 है तो एगो रूट 2 कट गया एगो रूट 2 से, तो बच गया एगो रूट 2, क्योंकि 2 गो है ना रूट 2 यहाँ पे, तो एगो तो कट गया तो बच गया एगो रूट 2 और x से x कट गया, ब्रैकेट बंद। क्लियर है। चलिए अब यहाँ इन दोनों पद में से अलग कॉमन ले रहे हैं। देखिए आपको हम बता देते हैं कि जहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिलता है, कॉमन लेने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगा तो वहाँ पर आपको 1 लेना है कॉमन, वहाँ पर 1 कॉमन लेना है। यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ x है ये नहीं है, यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 2 है ये नहीं है, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है कॉमन लेने के लिए। तब वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, यही चिन्ह यहाँ पर देना है और वैसे स्थिति में हम 1 लेंगे कॉमन। ठीक है, यदि 1 से हम काटते हैं 1 को, 1 से x को काटते हैं तो 1 से बार में कटेगा तो 1 से लिखाएगा, प्लस 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 1 से काटेंगे रूट 2 को तो रूट 2 ही होगा। क्लियर है। अब जरा गौर कीजिए इस घर के अंदर वाले संख्या पे, दोनों घर के अंदर समान है, इसका मतलब हम जो यहाँ तक काम किए हैं वो 100% करेक्ट किए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों घर में जो सेम संख्या है उसको एक घर में ही रहने देंगे। ठीक है, और बाहर वाला जो संख्या है भटक रहा उसको हम अंदर में डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाया है ये दोनों एक ही तरीका का क्वेश्चन था। अब जो तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा वो थोड़ा अलग तरीका का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस में 2 रूट 6x और प्लस में 2। ये उन दोनों क्वेश्चन से अलग है। अलग कैसे है तो देखिए जरा इधर देखिए, यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चन में शुरू में और आखिरी पद में रूट लगा था लेकिन बीच वाला पद में रूट नहीं था। ठीक है, इसमें भी देखिए दूसरा में शुरू वाला पद और आखिरी वाला पद में रूट लगा था, बीच वाला पद में रूट नहीं था। ये लेकिन ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें शुरू वाला पद और आखिरी वाला पद अही जगह रूट नहीं लगा है और बिचला वाला पद जो है उसमें रूट लगा है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर थोड़ा जो है जहाँ पर हम दोनों ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप को इकट्ठा करने पर बीच वाला जो आता है वहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी है कुछ नहीं। देखिए करना क्या है, शुरू का पद जैसे है वैसे ही लिखना है, अंतिम का पद जैसे है वैसे ही लिखना है। ये कब करना है, जब सजा हुआ बहुपद मिलेगा तब। ठीक है, नहीं तो पहले सजाना है। उसके बाद शुरू वाले पद से आखिरी वाले पद में गुना करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 x स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हम खंडित करते हैं तो जरा गौर कीजिए कि बीच वाला जो पद लाना है वो कितना लाना है, तो वो 2 गो रूट 6x लाना है, यानी 2 रूट 6x लाना है। ठीक है, माइनस में, यानी कि रूट के अंदर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अभी आपको हमने बोला है कि जो एक बाहर का संख्या होता है, रूट के बाहर की संख्या, वो अपने जैसा 2 गो संख्या को रूट के अंदर रखने की क्षमता रखता है। यानी कि ये 6 जो है, 6 को हम लिख सकते हैं रूट 6 गुने रूट 6।
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर वाला 6 है तो अपने जैसन 2 को के अंदर रखेगा नहीं, तो इसको हम √6 गुने √6 लिख सकते हैं। x a स्क्वायर है तो इसको x गुने x लिखेंगे, ठीक है। बीच में लाना है माइनस में 2 √6x, तो क्या करना है हमको, एगो √6x x लगा दीजिए इसके साथ, ये जो एगो √6 है इसको अलगे लिखिए, एगो x लगाइए इसके साथ, ठीक है। दोनों को कर देंगे माइनस में, क्योंकि माइनस में लाना है। तो देखिए आपको बताते हैं रूट पर के जोड़ घटाव का क्या नियम रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन क्या है, थोड़ा समझिए। यदि रूट के अंदर में एक समान संख्या है तब जाके जोड़ घटाव संभव है, न तो न है। यानी √2 में √2 को जोड़ेंगे तो 2 गो √2 हो जाएगा, ठीक है। अंदर अंदर एक रंग है तो जुटेगा, और न रहेगा एक रंग तो न जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 2 गो √6 लाना है, तो करना क्या है, एगो √6 इसको पढ़ेंगे 1 √6, इसको भी पढ़ेंगे 1 √6, क्योंकि बाहर में एक है लिखाता नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर माइनस में एगो √6x, फिर माइनस में एगो √6x, दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस में 2 गो √6 आ जाएगा। अब इसी को ले जाके बीच में हम चिपका देंगे, माइनस में √6x, माइनस में √6x, और फिर माइनस में √6x। एगो √6 नहीं लिखते हैं क्योंकि एक छुपले रहता है गुना में, इसीलिए एक नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों को इकट्ठा करने पर बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब क्या करना है, कॉमन की क्रिया करना है, दोनों में से अलगे कॉमन लेंगे और ये दोनों में से जो है ना अलगे कॉमन लेंगे, ठीक है। देखिए √6 जो है √6, तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए और तोड़ के, √6 को तोड़ के लिखिएगा तो क्या आएगा, 2 गुने 3। √6 को तोड़ के लिखेंगे तो 2 गुने 3 रूट के अंदर में, और ये 3 जो है बाहर में 2 गो √3 के रखा है, 2 गो √3 के रखा है, एकरा अंदर भी √3 है, देखिए है कि नहीं है। √6 है तो 2 एकरा अंदर है, तीनों है, मतलब √3 एकरा अंदर भी है, ये तो 2 गो के रख ले है ना। तो एगो के हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और x दोनों में मिल रहा है, यानी कि √3 कॉमन लेंगे और एगो x कॉमन लेंगे, तो ये तो 2 गो √3 रख ले है, तो एगो निकाल लेंगे तो एगो √3 बच जाएगा, और x स्क्वायर को हम x से काट देंगे तो यो एगो बचेगा, क्योंकि इसमें 2 गो x है। और फिर प्लस माइनस माइनस, और √3 से √6 को काटेंगे तो √3 कट गया तो क्या बच गया, √2 बच गया, √2 बच गया, x से x हट गया, ब्रैकेट बंद। देखिए क्या किए हैं, इसमें 2 गो √3 है तो एगो √3 कॉमन ले लिए तो बच गया, तो यो एगो √3। x स्क्वायर है तो एगो कॉमन ले ली तो यो बच गया एगो, प्लस माइनस माइनस, और √3 से √6 को काटेंगे तो 3 × 3, 3 दूना 6, तो √2 बचेगा ना उधर, तो √2 को लिख दिए हम, जो बचेगा काट खोट के उसको लिख देना है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ लिखेंगे, और आखिरी के 2 पद में से फिर यहाँ कॉमन लेंगे हम। तो थोड़ा और ध्यान दीजिए, देखिए इसमें ये √6 है तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2 भी है और 3 भी है ना। √6 है इसका मतलब 2 भी है और 3 भी है, और इस सीधा 2 है इसका मतलब 2 गो √2 है वही में, इसका मतलब इसमें 2 गो √2 है, क्योंकि बाहर वाला जो संख्या होता है वो अपने जैसा 2 गो संख्या के रूट के अंदर वाला रखले रहता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 2 गो √2 है, तो √2 अहू में है, √2 अहू में है, तो √2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो √2 कॉमन लेंगे तो √2 से काटेंगे √6 को तो क्या बचेगा, √3 बचेगा ना, √2 से काटेंगे √6 को तो √3 बच जाएगा, फिर x बच जाएगा, क्योंकि x कॉमन नहीं लिए हैं तो ये x बच जाएगा, जना कहते हैं ना माइनस प्लस माइनस। देखिए अब यहाँ माइनस प्लस माइनस क्यों लिखे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे छात्र करते क्या हैं कि जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा वही चिन्ह यहाँ डाल देगा, तो फिर लास्ट में गड़बड़ हो जाएगा बाद में, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना। इसीलिए गुना करके, चिन्ह में गुना करके यहाँ पर लिखना है, तब माइनस में गुना करेंगे प्लस से तो आंसर माइनस में आएगा। और यहाँ 2 गो √2 है तो एगो कॉमन ले लिए तो ये बच जाएगा एगो √2, ब्रैकेट बंद। आप बताइए इसके घर की संख्या और इसके घर की संख्या दोनों समान है, यानी यहाँ तक जो हम आए हैं बनाते बनाते ये पूरी तरह से सही है। अब करना क्या है, दोनों के बदले एक घर √3x माइनस √2, और बाहर वाला जो है √3x माइनस में √2, इसको डाल देंगे एक घर में, यही हमारा हो गया आंसर। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि हम समझ रहे हैं। तो आइए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, x² प्लस में 2 √6x प्लस में 6,
ठीक है। ये भी क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें भी क्या है, बीच वाला पद में रूट लगा हुआ है, शुरू वाला पद और आखिरी वाले पद में रूट नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें सबसे पहले जो इसका शुरू का पद है उसको जैसे है वैसे लिख लेंगे और अंतिम का जो पद है उसको जैसे है वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों पदों में हम मौखिक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बीच वाला जो पद है हमारा वो कितना लाना है, तो प्लस में 2 गो रूट 6 लाना है, 2 गो रूट 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 को तोड़ देंगे, तो 6 को लिखेंगे रूट 6 गुने रूट 6, क्योंकि अभी ना हम बोले थे कि ये जो बाहर की संख्या होती है, रूट के बाहर की संख्या, उसके अंदर 2 गो उसके जैसा ही संख्या रूट के अंदर में रहता है। ठीक है, यानी कि 6 को हम लिखेंगे रूट 6 गुने रूट 6, क्योंकि 6 के अंदर 2 गो रूट 6 शामिल रहता है। ठीक है, चलिए, और देखिए एगो रूट 6 एगो रूट 6, अगर हम ग्रुप बनाना चाहते हैं तो सीधा बना देंगे एगो रूट 6 और फिर एगो रूट 6, दोनों को इकट्ठा करने पर बीच में आ गया 2 रूट 6, बिल्कुल आ गया। अब एक्स स्क्वायर हमारे सामने है तो एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक्स गुने एक्स आएगा। अब क्या करेंगे, एगो एक्स लगा देंगे इसके साथ और एगो एक्स लगा देंगे इसके साथ, प्लस में लाना है, प्लस मतलब प्लस में 2 रूट 6x लाना है तो प्लस इसमें इसको भी कर देंगे, प्लस में इसको भी कर देंगे और बीच में ले जाके सेट कर देंगे, यानी प्लस में रूट 6x प्लस में फिर रूट 6x। क्लियर है। अब 4 पद हो गया तो शुरू के 2 पद में से अलग कॉमन, लास्ट के 2 पद में से अलग कॉमन, तो x मिल रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसमें रूट 6 है, इसमें ना है, तो केवल x कॉमन लेंगे यहाँ पे तो बच जाएगा x, क्योंकि इसमें 2 गो x है, तो एगो कॉमन ले लिए तो बच गया एगो एक्स प्लस प्लस प्लस, एक से एक्स कट गया तो बच गया रूट 6, क्योंकि यहाँ एक गो एक्स है तो कॉमन ले लेंगे तो खाली रूट 6 ना बचेगा। उसके बाद ये वाला प्लस, दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर 6 है और यहाँ रूट 6 है, एक्स यहाँ है एक्स यहाँ नहीं है, तो यहाँ 6 है यहाँ रूट 6 है, तो एगो 6 जो यहाँ पर है उसमें 2 गो रूट 6 है। अभी ना हम बोले हैं कि ये जो 6 जो है रूट के बाहर वाला ये अपने अंदर 2 गो रूट 6 रखे हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एगो यहाँ भी रूट 6 है और यहाँ तो 2 गो रूट 6 है, तो एगो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस प्लस प्लस, इसमें 2 गो रूट 6 है तो एगो कॉमन ले लिए तो बच गया एगो रूट 6। ठीक है, चलिए दोनों घर के अंदर देखिए बराबर है, यानी कि यहाँ तक हम सही आए हैं। अब इन दोनों घर के बदला लिखेंगे एगो घर और बाहर में जो संख्या है एक्स प्लस रूट 6 उसको डालेंगे एक घर में। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पढ़ लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि इन चारों क्वेश्चन को पढ़कर आप किसी भी तरह के रूट वाले सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनके बेसिक कुछ चीज़ को अगर समझ गए हैं तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप किसी भी तरह के रूट वाले सवाल का हल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है, आप समझे हैं तो हमें कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, आपको हम होमवर्क देते हैं, ये 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, ये 5वां और 6ठा आप खुद से बनाइए। ठीक है, और बनाकर ट्राई कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो इसी वीडियो में फिर आकर आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सर नहीं बन रहा है, तो मैं आपको फिर से इसका दोबारा वीडियो लेकर आऊँगा और आप लोगों को मैं समझाऊँगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को होमवर्क में रख लीजिए HW में और बनाकर हमें कमेंट करके बताइएगा कि बना कि नहीं बना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।